हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं, जो हर तकलीफ में हिम्मत की दवा देते हैं, जो हर तकलीफ में हिम्मत की दवा देते हैं। तो कोई भी समस्या आए, कोई भी परेशानी आए, तो आपको अपने हौसले को बनाए रखना है। वही हौसला आपको हिम्मत देगा और उसी हिम्मत के बदौलत आप उस समस्या से आगे निकल सकते हैं, बढ़ सकते हैं, समस्याओं को इग्नोर कर सकते हैं, समस्याओं से लड़ सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। जीत आपकी तय है, बस आप अपने हौसले को बुलंद रखिए। ठीक है, तो चलिए आज इसी टॉपिक के, इसी लाइन के साथ हम आते हैं आज अपने टॉपिक पे। हमने इससे पहले पढ़ा है रिएक्टिविटी ऑफ केमिकल अल्कली मेटल्स, और आज हम केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं क्या, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अल्कली मेटल्स जो है वो, अल्कली मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो क्या होता है वो हम देखें। और वीडियो के स्टार्ट होने से पहले आप इस चीज़ को, वीडियो को रोककर आराम से 2 बार नोट करके उसे पढ़ें। ठीक है, और धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आएगी। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, आप अपना काम वीडियो को रोक करके कर ही लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। The alkali metals react with oxygen to form different types of oxides depending upon the nature of the metals। जो अल्कली मेटल्स है, अल्कली मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो वो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मेटल्स, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मेटल्स, मतलब ये हुआ कि यो जो आपके अल्कली ग्रुप में जो एलिमेंट है वो डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो उसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो फर्स्ट में क्या है, लिथियम। लिथियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म्स ओनली लिथियम मोनोऑक्साइड Li2O, Li2O। तो इसको हम देखते हैं, लिथियम प्लस ऑक्सीजन, लिथियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्मेशन हुआ लिथियम ऑक्साइड को। तो हम इस रिएक्शन को थोड़ा बैलेंस कर लें, आप भी कोशिश करिए। तो हमारा यहाँ देखिए इसमें क्या है कि लिथियम हमारा 2 है, रिएक्टेंट साइड में लिथियम 1 है और प्रोडक्ट साइड में लिथियम 2 है। तो हम इस लिथियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या डालें, नहीं ऑक्सीजन को पहले देख लेते हैं। ऑक्सीजन हमारा 2 है रिएक्टेंट साइड में, और ये इधर ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 1 है। तो हम इसको क्या डाल लें, तो इसको यहाँ अगर हम बैलेंस करें तो ये हमारा 2 हो गया। जैसे ही हमने 2 डाला तो 2 क्या हो गया, यहाँ लिथियम की जो टोटल नंबर हो गई प्रोडक्ट साइड में वो 4 हो गई। तो हम इसको बैलेंस कर लिए इस तरह से 4 लगा के, तो ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया और लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके लिथियम मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। ये चीज हम देख ली। अब दूसरा एलिमेंट हम आते हैं अल्कली ग्रुप में ही, क्या है कि जो सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, टू फॉर्म्स मेनली सोडियम परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड। तो सोडियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, वो सोडियम परऑक्साइड का। तो यहाँ इस साइड में, प्रोडक्ट साइड में आपको 2 सोडियम है और ऑक्सीजन तो ठीक है, ऑक्सीजन की नंबर तो बैलेंस है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दें। चलिए अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, तो सोडियम है हमारा, सोडियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके परऑक्साइड बना लिया। ये पहले वाले ने क्या बनाया, मोनोऑक्साइड बनाया था और दूसरे वाले ने परऑक्साइड बना। और अब अदर एलिमेंट्स जो है ग्रुप, अल्कली ग्रुप्स के, उसके बारे में देखते हैं। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड। तो ये जो है ये बाकी एलिमेंट उसी अल्कली ग्रुप्स का, तो ये क्या बना लेता है, ये सुपर ऑक्साइड बना लेता है। पहले में हमने क्या देखा था, लिथियम, दूसरे में
लिथियम मोनोऑक्साइड, दूसरे में क्या बनाया था इसने पर ऑक्साइड, और तीसरे में ये क्या बना रहा है सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड देखिए क्या बनाया, पोटेशियम है, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन KO2, ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड हो गया। Rb प्लस O2 क्या बना लिया, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या बना रहे हैं वो ऑक्साइड्स बना रहे हैं। पहले क्या बना लिया, लिथियम ने क्या बना लिया मोनोऑक्साइड, सोडियम ने पर ऑक्साइड, और पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम जो है उसने क्या बना लिया वो सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। तो यही चीज आप देखे थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट्स, जिस टाइप का एलिमेंट रहेगा मेटल रहेगा उस टाइप का ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए हम कुछ प्रॉपर्टी को, इसके कुछ प्रॉपर्टी, ऑक्साइड्स के कुछ प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम देख लें, और उसका ट्रेंड क्या है ग्रुप में वो भी हम देख लें। तो क्या है, द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स विथ ऑक्सीजन इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन जाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ जो है अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी वो इंक्रीज होती जाएगी। वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, फिर से इसको एक बार रिपीट करते हैं, द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स विथ ऑक्सीजन इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो आप अल्कली मेटल्स के ग्रुप में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि वो जो रिएक्टिविटी है ऑक्सीजन के साथ वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसको आप नोट करिए, और एक दो पॉइंट है मैं वो आपको नोट करवाता हूं। ठीक है, तो नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है, द नॉर्मल ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स, द नॉर्मल ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक। तो ये जो नॉर्मल ऑक्साइड होता है अल्कली मेटल्स का उसमें कोई कलर नहीं होता है, वो कलरलेस होता है, एंड डायमैग्नेटिक, वो मैग्नेट से अटैक भी नहीं हो सकता है, अट्रैक्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि वो डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्या है, सुपर ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक बिकॉज इट हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है कि ये जो सुपर ऑक्साइड्स हैं वो कलर्ड होते हैं, वो क्या होते हैं कलर्ड होते हैं, रंगीन। अभी हमने क्या देखा था, नॉर्मल ऑक्साइड्स जो थे वो कलरलेस थे, बस वही सुपर, यहाँ आप देखिए सुपर ऑक्साइड में वही चीज क्या दिखा रहा है आपको, कलर्ड दिखा रहा है, एंड पैरामैग्नेटिक। इसमें नॉर्मल ऑक्साइड्स में डायमैग्नेटिक था, और बट यहां पर क्या देख रहे हैं आप, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है। ठीक है, तो कुछ सुपर ऑक्साइड्स हैं, लिथियम सुपर ऑक्साइड एंड सोडियम सुपर ऑक्साइड्स आर येलो। तो ये जो लिथियम सुपर ऑक्साइड है और सोडियम सुपर ऑक्साइड है इनका कलर येलो होता है, और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इज ऑरेंज, तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का कलर ऑरेंज होगा, और रुबिडियम सुपर ऑक्साइड इज ब्राउन एंड सीजियम सुपर ऑक्साइड इज ऑरेंज। तो ये आपने क्या देखा, ये जो सुपर ऑक्साइड्स हैं उनके कलर के बारे में आपने देखा कि जो इनका कलर क्या है, सारे के सारे जो सुपर ऑक्साइड्स हैं उनको आपने कलर फॉर्म में देख लिया कि किस सुपर ऑक्साइड का कलर क्या होगा। तो इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, शेयर करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, और कोई भी आपके दोस्त हैं सहपाठी हैं तो उन्हें भी बोलिए देखने, चीज़ें उनको भी अच्छी लगेगी और धीरे धीरे उन्हें समझ में आएगी। मैं आपके लिए वीडियो बनाता जाऊंगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए। धन्यवाद।